अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक बात सोच रहा था और उसी हवाले से फिर मैंने कहा कि एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी कर लें। वो क्या है नाज़रीन, आपने जब भी कोई बड़ा एक्टर देखा होगा, सिंगर देखा होगा, वो उनकी ज़्यादा एज भी हो जाती है 70s 80s, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे, सलमान खान को देखेंगे, एक्ट्रेस में आप शिल्पा शेट्टी को देखेंगे। और एक आप इन सारों में एक कॉमन बात देखेंगे कि जब इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हैं तो फिर ये फार्म हाउस बना लेते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक खेती से मुराद है कि बग़ैर खाद के, बग़ैर स्प्रे के, बग़ैर केमिकल के चीज़ों को ग्रो कराना, उन्हें उगाना। जिस तरह दुनिया एडवांस होती जा रही है, साइंस के नए से नए शाहकार आ रहे हैं, तो उसी हवाले से एक शाहकार को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव ओवन। और वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इनका और इन पुरानी जो मैंने भी आपको बातें बताई हैं, इनका आपस में तल्लक क्या है। माइक्रोवेव ओवन जो है उसने ज़िंदगी को आसान तो बहुत बना दी है। आप कुछ सेकंड्स के अंदर चीज़ों को गर्म कर लेते हैं। उसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है जिसकी वेव लेंथ होती है 2450 मेगा हर्ट्ज़ के बराबर होती है, जिसकी वजह से चीज़ों को बहुत जल्दी गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि क्या ये जो नए साइंस के शाहकार हैं, क्या इनके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या इनके नुकसानात भी हैं? ठीक हो गया। एक बात लोग अक्सर कह देते हैं, वो कहते हैं जी जो आता है दिल करता है उठ के कुछ भी कह देता है कि ये चीज़ कैंसर करती है या नहीं करती। तो मैं आपको इसके हवाले से एक चीज़ का एडिशन कर दूँ। बहुत कम मैंने देखे हैं कि टेक्निकल लोग होते हैं जो बात करते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो रिसर्च पेपर है उसका रेफरेंस भी साथ लगा दूँगा। और जो आज का ये टॉपिक है, ये आप रिसर्च पेपर अगर पढ़ना चाहें तो ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मा टेक में छपा भी है। ठीक हो गया, वहाँ से आपको इसका रेफरेंस भी ईजी से मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ साथ अटैच भी कर दूँगा। तो ये जो माइक्रोवेव ओवन में हम चीज़ रखते हैं, जो इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आता है वो क्या आता है? जो इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आता है वो आता है जी कैंसर का। वो कैसे होता है? जब ख़ास तौर पे हम गोश्त से रेलेवेंट कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें कई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें हेट्रोसाइक्लामाइन है, नाइट्रोसामाइन है और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो गोश्त के हवाले से प्रोड्यूस होते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले से अगर हम कोई चीज़ हीटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स हैं, अल्कलाइड्स हैं, ये सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे खून में सर्कुलेट करते हैं, कहीं जाके किसी सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, उससे डैमेज कर देते हैं। और जब सेल डैमेज हो जाता है, जो फिर उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये कैंसर है। स्टमक में कैंसर के हवाले से, ओवरीज़ के कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं, माइक्रोवेव ओवन ये हमेशा से अंडर डिस्कशन रहा है। दूसरी जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आता है वो आता है जी हार्मोन्स इम्बैलेंस का। हार्मोन्स, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो भी हमारा, हम परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, ठीक है, या औलाद नरीना पैदा होना, ये सारा हार्मोन से रेलिवेंट है। ठीक, तो ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन को, उनकी रिलीज़ को, क्योंकि वो भी बॉडी के ही पार्ट्स हैं ना जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है। अगर आप माइक्रोवेव से हीट करके चीज़ डेली बेसिस पे खा रहे हैं तो उसका आपको ये नुकसान तो बियर करना पड़ेगा। तो हत्तुल वसा कोशिश करें कि इन चीज़ों से ना करें। यहाँ तक कि औलाद नरीना पैदा करने की जो काबिलियत है, ये मैंने मेल और फीमेल दोनों साइड पे इसकी वजह से फेलुअर देखा है कि 0%। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। फिर इसका इम्यूनिटी के हवाले से इफ़ेक्ट आता है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो क्या है। लिम्फोसाइट्स एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ये उससे फ़ाइट करते हैं, और जब फाइट करते हैं तो फिर लिकोसाइट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब डॉक्टर आपको मेडिकल टेस्ट रेफ़र करता है तो अगर लिकोसाइट्स आई हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन था। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये इन्हें कम करता है, इनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो फिर हम एक आम आदमी, जो एक आम देहाती आदमी है, जो ओवन में चीज़ नहीं खाता, उसकी निस्बत आपकी बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और एक और बात, जो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, ठीक है, तो ये जो खाना खाते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं। तो तकरीबन 75% जो कुदरती तौर खाने में मौजूद होते हैं ये इससे डैमेज हो जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं आपकी इम्यूनिटी किस हद तक ये वीक कर देते हैं। फिर विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो साइंस कहती है कि 60 से 90% विटामिन और मिनरल्स तो टोटली लॉस हो जाते हैं इससे। अब मैं आपको एक विटामिन की बता देता हूँ, विटामिन B12 है। ठीक है,
विटामिन B12 की ज़रूरत होती है आपको रेड ब्लड सेल्स, जो खून के सुर्ख खुलियाँ उनको पैदा करने के लिए। अगर वो इससे डैमेज होकर नहीं रहा तो आप देखें आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम होगी, फिर आप सीढ़ियाँ चलेंगे, सांस जल्दी फूलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को कम से कम करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ख़त्म किया जाए। फिर आ जाता है ब्रेन का। अच्छा, ब्रेन को किस तरीके से डैमेज करता है? एक तो ये है कि जो हम चीज़ें खाते हैं इससे ज़्यादा हीट हुई हुई, या अगर हम माइक्रोवेव को यूज़ करें और हम पास करें, जो इससे रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ मैं आपको बता रहा हूँ 2450 के करीब है। ये क्या करती हैं, आपके ब्रेन को किस तरह डैमेज करती हैं? आपके ब्रेन से पूरे बॉडी में मैसेज कैसे जाता है? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो ये उन रेडिएशंस को, जो उनका पास होने का नर्वस सिस्टम से, हराम मगज़ से रास्ता है, ये उससे डैमेज कर देते हैं। तो आपकी बॉडी जब ऊपर से मैसेज आएगा ब्रेन से, मिसाल के तौर पे आपके पाँव की तरफ जा रहा है, वो मैसेज ही कन्वे नहीं होगा, तो आप कहेंगे क्या हो गया, फालिज हो गया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लॉस है। फिर मैंने एक देखा है कि माओ में एक मैंने बड़ी मिस्टेक देखी है, उनकी गलती देखी है। वो क्या देखी है कि वो फीडर लेती हैं, फीडर में दूध है, डायरेक्ट ओवन में रख के हीटअप कर लिया। बहुत बड़ी गलती है। या हम प्लास्टिक के बर्तन में उठा के रख दिया। मैं कहता हूँ अगर प्लास्टिक के बर्तन पे लिखा हुआ भी है कि आप इसे ओवन में रख सकते हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपने कोई चीज़ रखनी है, आप कागज़ में रख सकते हैं, आप शीशे की प्लेट में रख सकते हैं, शीशे के बर्तन में रख सकते हैं। उससे क्या होता है, ये जो इतनी स्पीडी माइक्रोवेव, ये जो इसकी जो रेडिएशंस होती हैं, ये मैं कहता हूँ कि एटम लेवल तक जाके उस चीज़ को डैमेज करती हैं। उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करेगा? अगर वो बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं, मैं बताता हूँ वो क्या करेगा। वो फ्री रेडिकल निकलेगा उसके, अच्छा अब वो जाएगा, सबसे पहले तो मैदे में जाएगा, वो हज़म नहीं होगा, क्योंकि मैदा तो उस चीज़ को जानता ही नहीं है, वो कैसे हज़म करेगा प्लास्टिक को, ठीक है। वो वहाँ से हमारे खून में चला जाएगा। अब या तो खून में जाके किसी सेल के साथ अटैच होकर उसे डैमेज कर देगा, या कहीं किसी खून की नाली में जाके रुक जाएगा और उससे प्लेग की फॉर्म में उसके ऊपर चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी और वो खून की ब्लॉकेज करेगा। आंखों वाली कहीं किसी जाके वेन या आर्टरी में ब्लॉकेज करेगा, तो उससे क्या होगा, किसी नाली में डैमेज, खून की सप्लाई आंखों को रोकेगा, तो आपको अंधापन हो जाएगा। जहाँ जाएगा यानी कि लॉस ही लॉस करेगा। अच्छा, फिर आप कर क्या सकते हैं? आप या तो कर सकते हैं कि आप पेपर की चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है। ग्लास, अगर आपने ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये एक दिन में तो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप चीज़ को रेगुलरली इस्तेमाल करें तो ये उसका बहुत बड़ा लॉस है, ये उसका बहुत बड़ा लॉस है। तो काइंडली इस तरह की चीज़ों को निकालें। और अब दुनिया फिर बैकवर्ड, रिवर्स गियर की तरफ है, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। मैं कहता हूँ ये जो जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें। ये नई से नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है इससे अवॉइड करें। और जो नॉर्मली आप घर में जैसे हीटिंग करते हैं, उसमें चीज़ में सिंपल थोड़ा सा पानी डालें, उससे हीटअप करें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।